कहानी आथा बिशप नामक एक व्यक्ति से शुरू होती है जो समुद्र के किनारे अपनी नाव पर रहता है। एक सुबह जागने और कॉफी पीने के बाद वह नाव से बाहर निकला और उस पर एक बम सक्रिय कर दिया, किसी को भी इसे चुराने से रोकने के लिए। फिर वह अपनी बाइक पर सवार होकर एक रेस्तरां में गया जहां हर कोई उसे पहले से जानता था। वेटर ने उसे समुद्र के किनारे एक जगह बैठा दिया। तभी एक लड़की उसके सामने आकर बैठ गई और बोली कि वह उसे बहुत देर से ढूंढ रही थी। लड़की ने बताया कि उसका बॉस चाहता था कि वह 3 लोगों को इस तरह मारे कि उनकी मौत दुर्घटना लगे। वह जानती थी कि बिशप के लिए ये काम आसान होगा क्योंकि वह इस खेल में माहिर था। लड़की ने उसे धमकाया कि अगर वह नहीं माना तो वह पुलिस को बता देगी कि बिशप जिंदा है, क्योंकि वह पहले भी अपनी मौत का नाटक करके पुलिस से बच निकला था। तभी बिशप ने देखा कि कुछ और लोग भी उसे देख रहे थे। अचानक उसने अपना फोन निकाला और लड़की की तस्वीर खींच ली। जैसे ही लड़की ने अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, बिशप ने उस पर हमला कर दिया। ये देखकर लड़की के साथियों ने बिशप पर हमला कर दिया, लेकिन उसने एक एक करके उन्हें हरा दिया। फिर उसने देखा कि नीचे से और भी गुंडे उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वह दीवार से कूद गया और एक केबल कार पकड़ ली। लड़की अपने साथियों के साथ बिशप का पीछा करते हुए केबल कार में घुस गई। वह अंदर बिशप को ढूंढ रही थी, लेकिन वह छत पर था। लड़की ने छत पर गोली चलाई, लेकिन बिशप ने समय रहते छलांग लगा दी और पैराशूट से उतर गया। उस रात जब वह अपनी नाव की ओर वापस जा रहा था, उसने देखा कि 2 लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। बिना समय बर्बाद किए उसने अपना फोन निकाला और नाव को उड़ा दिया। फिर वह कार्गो लोडिंग और अनलोडिंग क्षेत्र में गया, एक बॉक्स खोला और अपना पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जला दिए। इसके बाद बिशप थाईलैंड के एक द्वीप पर गया जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसे वह पहले से जानता था। ये लड़की वहां एक होटल की मालकिन थी। वह उसे एक कमरे में ले गई जहां बिशप ने एक गुप्त स्थान से एक बैग बरामद किया जिसमें कई मोबाइल फोन, हथियार और पासपोर्ट थे। तस्वीर वाली लड़की के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के बाद उसे पता चला कि वह क्रेन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। इसी बीच जीना नाम की एक लड़की होटल मालिक से मिली और उसने कुछ दवा मांगी। मालिक ने उसके हाथ पर कई घाव देखे, जैसे कि उसे बुरी तरह पीटा गया हो। मालिक ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जीना ने सिर्फ दवा मांगी और फिर चली गई। उस रात मालिक ने समुद्र में एक नाव देखी जिस पर एक आदमी एक लड़की को पीट रहा था। वह तुरंत बिशप के पास गई और उससे लड़की की मदद करने को कहा। सहमत होकर बिशप नाव के पास गया और बोला, अरे अगर तुम असली मर्द हो तो इस लड़की को जाने दो। लड़की जीना थी। उस आदमी ने बिशप की बात नहीं मानी और अपनी बंदूक निकाल ली। इस गलती के लिए बिशप ने उसे बुरी तरह पीटा और मार डाला। फिर उसने मालिक से कहा कि वह जीना को होटल ले जाए। जब उसने नाव की जांच की तो उसे जीना का पासपोर्ट और बिशप की तस्वीर वाला फोन मिला। अंत में उसने नाव को उड़ा दिया और होटल लौट आया। उसने जीना से पूछा कि उसकी तस्वीर उसके फोन में क्या कर रही है। जीना ने डरी हुई आवाज में खुलासा किया कि क्रेन उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह क्रेन की योजना का हिस्सा था ताकि जीना बिशप से मिल सके। जीना ने समझाया कि उसका काम केवल उससे मिलना और एक नंबर पर कॉल करना था, जिसके बाद उसका मिशन खत्म हो जाएगा। बिशप को पता चला कि जीना अनाथ बच्चों की देखभाल करती है जिनकी तस्करी की जा रही थी। बिशप ने देखा कि एक नाव द्वीप की ओर आ रही है और कई लोग द्वीप पर नजर रख रहे हैं। उसने गिना से कहा कि उसे उससे दोस्ती का नाटक करना होगा ताकि क्रेन को शक न हो। उसने वैसा ही किया और बिशप ने उसे इस स्थिति में घसीटने के लिए माफी भी मांगी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। बिशप ने खुलासा किया कि उसे ये जानकर खुशी हुई कि वह अनाथ बच्चों की देखभाल करती है क्योंकि वह खुद भी अनाथ था। बचपन में उसे और क्रेन को एक गैंगस्टर ने खरीद लिया था। बिशप गैंगस्टर से बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन क्रेन नहीं बच सका, इसलिए उन्होंने क्रेन को अपराधी समझकर सजा दी। तब से क्रेन बिशप से नफरत करने लगा। बिशप ने जीना को इस मुसीबत से बाहर निकलने का एक प्लान दिया और एक टोकन के तौर पर उसे अपनी घड़ी दी। अगले दिन क्रेन के आदमियों ने जीना का अपहरण कर लिया। बिशप ने फिर क्रेन को बुलाया और उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। जब वे मिले तो बिशप ने क्रेन से कहा कि वह जीना को जाने दे वरना यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वह बहुत अच्छी लड़की थी। क्रेन ने कहा कि वह उसे जाने देगा, लेकिन तभी जब बिशप 3 लोगों को मार देगा। पहला व्यक्ति अफ्रीका का एक ठग था जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में कैद थी। क्रेन ने बिशप से एक GPS ट्रैकर निगलने को कहा ताकि मिशन पूरा होने के बाद उसके आदमी उस तक पहुंच सकें। जब बिशप ने जीना के जीवित होने का सबूत मांगा तो क्रेन ने कहा कि प्रत्येक मिशन पूरा करने के बाद बिशप जीना से फोन पर बात कर सकता था और तीनों मिशन पूरे होने के बाद जीना को रिहा कर दिया जाएगा। बिशप ने फिर अपना काम शुरू किया। उसे पता चला कि जेल समुद्र के बीच में थी, शार्क से घिरी हुई थी और जेल के चारों ओर 100 मीटर ऊंचे पहाड़ थे जिससे ये लगभग एक ही जगह पर था। प्रवेश करना असंभव था। बिशप ने गैंगस्टरों के बारे में कुछ जानकारी एकत्र की और चेहरे पर टैटू वाले एक व्यक्ति को चुना। उसने उस व्यक्ति की शक्ल सूरत की नकल की और मिशन के लिए जरूरी उपकरण खरीदे। अगले दिन जब वह सड़कों पर घूम रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे गैंगस्टर समझकर जेल में डाल दिया गया। जेल के अंदर उसने देखा कि उसका लक्ष्य हमेशा 4 से 5 लोगों के साथ घूमता था। एक कैदी ने उसे बताया कि उस आदमी का नाम क्रिल था और उसने लाइबेरिया के राष्ट्रपति की हत्या की थी। कई कैदियों ने पहले भी क्रिल को मारने की कोशिश की थी। जब क्रिल पर फिर से हमला हुआ तो बिशप ने इस बार उसे बचा लिया। क्रिल ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे खाने पर आमंत्रित किया। जब बिशप क्रिल से मिलने गया तो उसने उसे मार डाला और सभी को लगा कि उसकी मौत जहरीले खाने की वजह से हुई है। बिशप ने तुरंत जेल की दीवार उड़ा और शार्क को दूर रखने के लिए अपने पूरे शरीर पर एक पदार्थ छिड़क दिया। अंत में उसने GPS कैप्सूल निगल लिया और समुद्र में कूद गया। इस बीच नाव के कप्तान को एक संदेश आया कि बिशप ने अपना काम पूरा कर लिया है। उसके स्थान का पता लगाया गया और क्रेन के आदमियों ने उसे बचा लिया।
बिशप ने फिर गिना से फोन पर बात की, जिसने उसे बताया कि बिशप के पास अगले व्यक्ति को मारने के लिए सिर्फ 36 घंटे हैं, नहीं तो वे गिना को मार देंगे और वह उसकी मौत के लिए जिम्मेदार होगा। क्रेन ने फिर उसे दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी भेजी, जिसका नाम एड्रियन था। एड्रियन मानव तस्करी में शामिल एक अरबपति था, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया में एक इमारत की 58वीं मंजिल पर रहता था, जहां सभी दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां बुलेट प्रूफ थीं और हर जगह सेंसर और फिंगरप्रिंट डिवाइस थे। बिशप एड्रियन के नीचे वाला घर खरीदने गया और घर की चाबियों और ब्लूप्रिंट की पूरी तरह से नकल की। फिर उसने कांच तोड़ने वाले बम बनाए और एड्रियन के घर में घुसने के लिए खुद को क्लीनर के रूप में प्रदर्शन किया। खिड़की से लटककर वह एड्रियन के स्विमिंग पूल में पहुंचा और वहां बम लगा दिए। जब एड्रियन नहाने आया तो बिशप ने बम विस्फोट कर दिया और एड्रियन की मौत हो गई। फिर से जीना ने फोन किया। इस बार उसने चालाकी से बिशप को वह नाव नंबर दिखा दिया जिस पर उसे रखा गया था। बिशप जीना के पास पहुंचा, कई गुंडों को मार डाला, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय के लिए उसे पकड़ लिया गया। फिर रेन ने उसे अंतिम चेतावनी दी, कहा कि वह इस बार उसे माफ कर देगा, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो टीना मर जाएगी और वह जिम्मेदार होगा। बिशप का अंतिम मिशन मैक को मारना था। वह एक पहाड़ पर एक इमारत में छिपा हुआ था जिसमें पनडुब्बी फैक्ट्री थी, जहां बड़ी मिसाइलें छिपी हुई थीं। इमारत में चुपके से घुसना या बाहर निकलना लगभग असंभव था। जो कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करता वह मर जाता। बिशप के पास ये काम पूरा करने के लिए 48 घंटे थे। उसे पता चला कि मैक्स ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया है, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर के नीचे छिपने की योजना बनाई। मैक्स तक पहुंचने की कोशिश में जब उसकी योजना सफल हो गई तो उसने इमारत के सभी कैमरों को जाम कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई और गार्ड मैक्स को एक खास कमरे में ले जाने लगे। फिर बिशप ने लिफ्ट को उड़ा दिया। किसी तरह मैक्स खास कमरे में पहुंच गया, हालांकि उसका हीरो पहले से ही वहां मौजूद था। फिर वह मैक्स के साथ शामिल हो गया और क्रेन को धोखा देने के लिए उसे मारने का नाटक किया। उसकी योजना ये थी कि जब क्रेन के आदमी मैक्स की लाश को खोजने आएंगे तो क्रेन नाव पर अकेला होगा और उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने योजना का पालन किया, मैक्स की मौत का नाटक किया और जब विस्फोट हुआ तो बिशप ने मैक्स को बचाया और उसे एक द्वीप पर ले गया। फिर बिशप ने क्रेन को बुलाया और उसे गिना को छोड़ने के लिए कहा। हालांकि क्रेन ने पहले मैक्स की लाश देखने की मांग की। बिशप ने कहा कि लाश उसकी पनडुब्बी में है। क्रेन ने फिर अपने आदमियों को पनडुब्बी में मैक्स की लाश की जांच करने के लिए भेजा। बिशप ने पहले से ही हर जगह बम तैयार कर रखे थे। जैसे ही क्रेन के आदमी पहुंचे, बिशप ने उन सभी को गोली मार दी। इस बीच क्रेन ने अपने कैमरे से ये सब देखा। बिशप फिर क्रेन की नाव पर पहुंचा, सभी गार्डों को मार डाला और इस प्रक्रिया में जीना को भी गोली मार दी गई। क्रेन ने नाव पर बम सक्रिय कर दिया। बिशप ने जल्दी से जीना को मुक्त किया और उसे एक कंटेनर में डाल दिया जो विस्फोट से पहले नाव से अलग हो गया। अब बिशप और क्रेन के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। उसने क्रेन को जंजीरों से बांध दिया और फिर नाव में विस्फोट हो गया। जीना बच गई, जबकि मैक्स के आदमियों ने नाव का मलबा बरामद किया। कुछ समय बाद जीना अपने बच्चों के साथ थी और उसने बिशप को अपने सामने खड़ा देखा। वास्तव में बिशप नाव के स्टील रूम में छिपा हुआ था, जिसका इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जाता है, और इस तरह वह विस्फोट से बच गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब